शमूएल अध्याय 21। दाऊद का शाऊल के पास से भागना। तब दाऊद नोब को गया और अहीमेलेक याजक के पास आया, और अहीमेलेक दाऊद से भेंट करने को थरथराता हुआ निकला और उससे पूछा, क्या कारण है कि तू अकेला है और तेरे साथ कोई नहीं? दाऊद ने अहीमेलेक याजक से कहा, राजा ने मुझे एक काम करने की आज्ञा देकर मुझसे कहा, जिस काम को मैं तुझे भेजता हूँ और जो आज्ञा मैं तुझे देता हूँ वह किसी पर प्रकट न होने पाए। और मैंने जवानों को फलाने स्थान पर जाने को समझाया है। अब तेरे साथ हाथ में क्या है? 5 रोटी या जो कुछ मिले उसे मेरे हाथ में दे। याजक ने दाऊद से कहा, मेरे पास साधारण रोटी तो नहीं है, केवल पवित्र रोटी है, इतना हो कि वे जवान स्त्रियों से अलग रहे हों। दाऊद ने याजक को उत्तर देकर उससे कहा, सच है कि हम 3 दिन से स्त्रियों से अलग हैं। फिर जब मैं निकलता हूँ तब जवानों के बर्तन पवित्र होते हैं। यद्यपि यात्रा करना साधारण होती है तो आज उनके बर्तन पवित्र अवश्य ही होंगे। तब याजक ने उसको पवित्र रोटी दी, क्योंकि दूसरी रोटी वहाँ न थी, केवल भेंट की रोटी थी जो यहोवा के सम्मुख से उठाई गई थी कि उसके उठा लेने के दिन गर्म रोटी रखी जाए। उस दिन वहाँ दोअग नामक शाऊल का एक कर्मचारी यहोवा के आगे रुका हुआ था। वह एदोमी था और शाऊल के चरवाहों का मुखिया था। फिर दाऊद ने अहीमेलेक से पूछा, क्या यहाँ तेरे पास कोई भाला या तलवार नहीं है? क्योंकि मुझे राजा के काम की ऐसी जल्दी थी कि मैंने तो अपनी तलवार साथ लाया हूँ और न को अपना कोई हथियार ही लाया। याजक ने कहा, हाँ, पलिश्ती गोलियत जिसे तूने एला तराई में घात किया, उसकी तलवार कपड़े में लपेटी हुई एपोद के पीछे रखी है। यदि तू उसे लेना चाहे तो ले ले, उसे छोड़ और कोई यहाँ नहीं है। दाऊद बोला, उसके तुल्य कोई नहीं, वही मुझे दे। तब दाऊद चला और उसी दिन शाऊल के डर के मारे भागकर गत के राजा आकीश के पास गया। और आकीश के कर्मचारियों ने आकीश से कहा, क्या वह उस देश का राजा दाऊद नहीं है? क्या लोगों ने उसी के विषय नाचते नाचते एक दूसरे के साथ ऐसा गाना न गाया था, शाऊल ने हजारों को और दाऊद ने लाखों को मारा है? दाऊद ने ये बातें अपने मन में रखीं और गत के राजा आकीश से अत्यंत डर गया। तब उसने उनके सामने दूसरी चाल चली और उनके हाथ में पकड़कर पागल सा बन गया और फाटक के किवाड़ों पर लकीरें खींचने लगा, अपनी लार अपनी दाढ़ी पर बहाने लगा। तब आकीश ने अपने कर्मचारियों से कहा, देखो, वह जन तो बावला है, तुम उसे मेरे पास क्यों लाए हो? क्या तेरे पास बावलों की कुछ घटी है कि तुम उसके मेरे सामने बावलापन करने के लिए लाए हो? क्या ऐसा जन मेरे भवन में आने पाएगा? शमूएल अध्याय 22। याजकों की हत्या। दाऊद वहां से चला और बचकर अदुल्लाम की गुफा में पहुंच गया। यह सुनकर उसके भाई वरन उसके पिता का समस्त घराना वहां उसके पास गया, और जितने संकट में पड़े थे और जितने ऋणी थे और जितने उदास थे वे सब उसके पास इकट्ठे हुए, और वह उनका प्रधान हुआ, और कोई 400 पुरुष उसके साथ हो गए। वहां से दाऊद ने मोआब के मिस्पा को जाकर मोआब के राजा से कहा, मेरे पिता को अपने पास तब तक आकर रहने दो जब तक कि मैं न जानूं परमेश्वर मेरे लिए क्या करेगा। और वह उनको मोआब के राजा के सम्मुख ले गया, और जब तक दाऊद उस गढ़ में रहा तब तक वे उसके पास रहे। फिर गाद नामक एक नबी ने दाऊद से कहा, इस गढ़ में मत रह, चल यहूदा के देश में जा। और दाऊद चलकर हेरेत के जंगल में गया। तब शाऊल ने सुना कि दाऊद और उसके संगियों का पता लग गया है। उस समय शाऊल गिबा के ऊंचे स्थान पर एक झाऊ के पेड़ के नीचे हाथ में अपना भाला लिए हुए बैठा था, और उसके सब कर्मचारी उसके आसपास खड़े थे। तब शाऊल अपने कर्मचारियों से जो उसके आसपास खड़े थे कहने लगा, हे बिन्यामीनियों, सुनो, क्या यिशै का पुत्र तुम सबों को खेत और दाख की बारियां देगा? क्या वह तुम सबों को सशस्त्रपति और शतपति करेगा? तुम सबों ने मेरे विरुद्ध क्यों राजद्रोह की गोष्ठी की है? और जब मेरे पुत्र ने यिशै के पुत्र से वाचा बांधी तब किसी ने मुझ पर प्रकट नहीं किया, और तुम में से किसी ने मेरे लिए शोकित होकर मुझ पर प्रकट नहीं किया कि मेरे पुत्र ने मेरे कर्मचारी को मेरे विरुद्ध ऐसा घात लगाने को उभारा है जैसा आज के दिन है।
तब एदोमी दोअग ने, जो शाऊल के सेवकों के ऊपर ठहराया गया था, उत्तर देकर कहा, मैंने तो यिशै के पुत्र को नोब में अहीतूब के पुत्र अहीमेलेक के पास आते देखा, और उसने उसके लिए यहोवा से पूछा, उसे भोजन वस्तु दी और पलिश्ती गोलियत की तलवार भी दी। तब राजा ने अहीतूब के पुत्र अहीमेलेक याजक को और उसके पिता के समस्त घराने को, अर्थात नोब में रहने वाले याजकों को बुलावा भेजा। और जब वे सब के सब शाऊल राजा के पास आए, तब शाऊल ने कहा, हे अहीतूब के पुत्र सुन। वह बोला, हे प्रभु, क्या आज्ञा? शाऊल ने उससे पूछा, क्या कारण है कि तू और यिशै के पुत्र दोनों ने मेरे विरुद्ध राजद्रोह की गोष्ठी की है? तूने उसे रोटी और तलवार दी और उसके लिए परमेश्वर से पूछा भी, उसमें वह मेरे विरुद्ध उठे और ऐसा घात लगाए जैसा आज के दिन है। तेरे समस्त कर्मचारियों में दाऊद के तुल्य विश्वास योग्य कौन है? वह तो राजा का दामाद है और तेरी राजसभा में उपस्थित हुआ करता और तेरे परिवार में प्रतिष्ठित है। क्या मैंने आज ही उसके लिए परमेश्वर से पूछना आरंभ किया है? वह मुझसे दूर रहे। राजा न तो अपने दास पर ऐसा कोई दोष लगाए, न मेरे पिता के समस्त घराने पर, क्योंकि तेरा दास इन सब बातों के विषय कुछ भी नहीं जानता। राजा ने कहा, हे अहीमेलेक, तू और तेरा पिता का समस्त घराना निश्चय मार डाला जाएगा। फिर राजा ने उन पहरुओं से जो उसके आसपास खड़े थे आज्ञा दी, मुड़ो और यहोवा के याजकों को मार डालो, क्योंकि उन्होंने भी दाऊद की सहायता की है और उसका भागना जानने पर भी मुझ पर प्रकट नहीं किया। परंतु राजा के सेवक यहोवा के याजकों को मारने के लिए हाथ बढ़ाना न चाहते थे। तब राजा ने दोअग से कहा, तू मुड़कर याजकों को मार डाल। और उस दिन सदनी वाला एपोद पहने हुए 85 पुरुषों को घात किया, और याजकों के नगर नोब को उसने स्त्रियों, पुरुषों और बाल बच्चों और दूध पीतों और बैलों, गधों और भेड़ बकरियों समेत तलवार से मारा। परंतु अहीतूब के पुत्र अहीमेलेक का एब्त्यार नामक एक पुत्र बच निकला और दाऊद के पास भाग गया। तब एब्त्यार ने दाऊद को बताया कि शाऊल ने यहोवा के याजकों का वध किया है। दाऊद ने एब्त्यार से कहा, जिस दिन एदोमी दोअग वहाँ था, उसी दिन मैंने जान लिया था कि वह निश्चय शाऊल को बताएगा। तेरे पिता के समस्त घराने के मारे जाने का कारण मैं हुआ, इसलिए तू मेरे साथ निडर रह। जो मेरे प्राण का ग्राहक है वही तेरे का भी है, परंतु मेरे साथ रहने से तेरी रक्षा होगी। शमूएल अध्याय 23। दाऊद द्वारा किला नगर की रक्षा। तब दाऊद को यह समाचार मिला कि पलिश्ती लोग किला नगर से युद्ध कर रहे हैं और खलिहानों को लूट रहे हैं। तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं जाकर पलिश्तियों को मारूं? यहोवा ने दाऊद से कहा, जा और पलिश्तियों को मार के किला को बचा। परंतु दाऊद के जनों ने उससे कहा, हम तो इस यहूदा देश में भी डरते रहते हैं। यदि हम किला जाकर पलिश्तियों की सेना का सामना करें तो क्या बहुत अधिक डर में न पड़ेंगे? तब दाऊद ने यहोवा से फिर पूछा और यहोवा ने उसे उत्तर देकर कहा, कमर बांधकर किला को जा, क्योंकि मैं पलिश्तियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। इसलिए दाऊद अपने जनों को संग लेकर किला को गया और पलिश्तियों से लड़कर उनके पशुओं को हाँक लाया और उन्हें बड़ी मार से मारा। यूँ दाऊद ने किला के निवासियों को बचाया। जब अहीमेलेक का पुत्र एब्त्यार दाऊद के पास किला को भाग गया था, तब हाथ में एपोद लिए हुए गया था। तब शाऊल को यह समाचार मिला कि दाऊद किला को गया है, और शाऊल ने कहा, परमेश्वर ने उसे मेरे हाथ में कर दिया है। वह तो फाटक और बेड़े वाले नगर में घुसकर बंद हो गया है। तब शाऊल ने अपनी सारी सेना को लड़ाई के लिए बुलवाया कि किला को जाकर दाऊद और उसके जनों को घेर ले। तब दाऊद ने जान लिया कि शाऊल मेरी हानि की युक्ति कर रहा है, इसलिए उसने एब्त्यार याजक से कहा, एपोद को निकट ले आ। तब दाऊद ने कहा, हे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, तेरे दास ने निश्चय सुना है कि शाऊल मेरे कारण किला नगर नष्ट करने को आना चाहता है। क्या किला के लोग मुझे अपने उसके वश में कर देंगे? क्या जैसे तेरे दास ने सुना वैसे ही शाऊल आएगा? हे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, अपने दास को यह बता। यहोवा ने कहा, हाँ, वह आएगा। फिर दाऊद ने पूछा, क्या किला के लोग मुझे और मेरे जनों को शाऊल के वश में कर देंगे? यहोवा ने कहा, हाँ, वे कर देंगे। तब दाऊद और उसके जन जो 600 थे किला से निकल गए और इधर उधर जहाँ कहीं जा सके वहाँ गए,
और जब शाऊल को यह बताया गया कि दाऊद किला से निकल भागा है, तब उसने वहां जाने का विचार छोड़ दिया। दाऊद पहाड़ी देश में। तब दाऊद जंगल के गड्ढों में रहने लगा और पहाड़ी देश के जीप नामक जंगल में रहा, और शाऊल उसे प्रतिदिन ढूंढता रहा, परंतु परमेश्वर ने उसे उसके हाथ में न पड़ने दिया। और दाऊद ने जान लिया कि शाऊल मेरे प्राण की खोज में निकला है। और दाऊद जीप नामक जंगल के होरेश नामक स्थान में था कि शाऊल का पुत्र योनातन उठकर उसके पास होरेश में गया और परमेश्वर की चर्चा करके उसको ढांढस दिलाया। उसने उससे कहा, मत डर, क्योंकि तू मेरे पिता शाऊल के हाथ में न पड़ेगा, और तू ही इज़राइल का राजा होगा, और मैं तेरे नीचे होऊंगा, और इस बात को मेरा पिता शाऊल भी जानता है। तब इन दोनों ने यहोवा की शपथ खाकर आपस में वाचा बांधी। तब दाऊद होरेश में रह गया और योनातन अपने घर चला गया। तब जीपी लोग गिबा में शाऊल के पास जाकर कहने लगे, दाऊद तो हमारे होरेश के गड्ढों में अर्थात उस हकीला नामक पहाड़ी पर छिपा रहता है, यो यशीमोन के दक्षिण की ओर है। इसलिए अब हे राजा, तेरी जो इच्छा आने की है तो आ, और उसको राजा के हाथ में पकड़वा देना हमारा काम होगा। शाऊल ने कहा, यहोवा की आशीष तुम पर हो, इसलिए तुमने मुझ पर दया की है। तुम चलकर और भी निश्चय कर लो और देखभाल कर जान लो, और उसके अड्डे का पता लगा लो, और पता लगाओ कि उसको वहाँ किसने देखा है, क्योंकि किसी ने मुझसे कहा है कि वह बड़ी चतुराई से काम करता है। इसलिए जहाँ कहीं वह छिपा करता है, उन सब स्थानों को देख देख कर पहचानो। तब निश्चय करके मेरे पास लौट आना, और मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, और यदि वह उस देश में कहीं भी हो तो मैं उसे यहूदा के हज़ारों में से ढूंढ निकालूंगा। तब वे चलकर शाऊल से पहले जीप को गए, परंतु दाऊद अपने जनों समेत मोआन नामक जंगल में रहने लगा, जो अराबा में यशीमोन के दक्षिण की ओर है। तब शाऊल अपने जनों को साथ लेकर उसकी खोज में गया। इसका समाचार पाकर दाऊद पर्वत पर से उतर के माओन जंगल में रहने लगा। यह सुन शाऊल ने माओन जंगल में दाऊद का पीछा किया। शाऊल तो पहाड़ की एक ओर, दाऊद अपने जनों समेत पहाड़ की दूसरी ओर जा रहा था, और दाऊद शाऊल के डर के मारे जल्दी जा रहा था, और शाऊल अपने जनों समेत दाऊद और उसके जनों को पकड़ने के लिए घेरा बनाना चाहता था कि एक दूत ने शाऊल के पास आकर कहा, फुर्ती से चला आ, क्योंकि पलिश्तियों ने देश पर चढ़ाई की है। यह सुन शाऊल दाऊद का पीछा छोड़कर पलिश्तियों का सामना करने को चला। इस कारण उस नाम का स्थान का नाम सेलाहम हलकोत पड़ा। वहां से दाऊद चढ़कर एनगदी के गड्ढों में रहने लगा। अध्याय 24। दाऊद का शाऊल पर हाथ न उठाना। जब शाऊल पलिश्तियों का पीछा करके लौटा, तब उसको यह समाचार मिला कि दाऊद एनगदी के जंगल में है। तब शाऊल समस्त इज़राइलियों में से 3000 को छांटकर दाऊद और उसके जनों को बनेले बकरों की चट्टानों पर खोजने गया। जब वह मार्ग पर के भेड़शाला के पास पहुंचा, जहां एक गुफा थी, तब शाऊल दिशा फिरने को उसके भीतर गया। उसी गुफा के कोनों में दाऊद और उसके जन बैठे हुए थे। तब दाऊद के जनों ने उससे कहा, सुन, आज वही दिन है जिसके विषय यहोवा ने तुझसे कहा था, मैं तेरे शत्रु को तेरे हाथ में सौंप दूंगा कि तू उसका मनमाना बर्ताव कर ले। तब दाऊद ने उठकर शाऊल के बागे की छोर को छिपकर काट लिया। इसके बाद दाऊद शाऊल के बागे की छोर काटकर उसे पछताया। वह अपने जनों से कहने लगा, यहोवा न करे कि मैं अपने प्रभु से, जो यहोवा का अभिषिक्त है, ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ उठाऊं, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। ऐसी बातें कहकर ने अपने जनों को समझाया और उन्हें शाऊल पर आक्रमण करने को उठने न दिया। फिर शाऊल उठकर गुफा से निकला और अपना मार्ग लिया। उसके बाद दाऊद भी उठकर गुफा से निकला और शाऊल को पीछे से पुकार कर बोला, हे प्रभु, हे राजा। जब शाऊल ने पीछे मुड़कर देखा, तब दाऊद ने भूमि की ओर सिर झुकाकर दंडवत की। और दाऊद ने शाऊल से कहा, जो मनुष्य कहते हैं कि दाऊद तेरी हानि चाहता है, उनकी तू क्यों सुनता है? देख, आज तूने अपनी आंखों से देखा कि यहोवा ने आज गुफा में तुझे मेरे हाथ में सौंप दिया था, और किसी ने तो मुझे से तुझे मार डालने को कहा था, परंतु मुझे तुझ पर तरस आया और मैंने कहा, मैं अपने प्रभु पर हाथ न उठाऊंगा, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है।
फिर हे मेरे पिता, देख अपने बागे की छोर मेरे हाथ में देख। मैंने तेरे बागे की छोर तो काट ली, परंतु तुझे घात न किया। इससे निश्चय करके जान ले कि मन में कोई बुराई या अपराध का सोच नहीं है। मैंने तेरे विरुद्ध कोई अपराध नहीं किया, परंतु तू मेरा प्राण लेने को मानो उसका अहेर करता रहता है। यहोवा मेरा और तेरा न्याय करे, और यहोवा तुझसे मेरा बदला ले, परंतु मेरा हाथ तुझ पर न उठेगा। प्राचीनों के नीति वचन के अनुसार दुष्टता दुष्टों से होती है, परंतु मेरा हाथ तुझ पर न उठेगा। इज़राइल का राजा किसका पीछा करने को निकला है और किसके पीछे पड़ा है? एक मरे कुत्ते के पीछे, एक पिस्सू के पीछे। इसलिए यहोवा न्यायी होकर मेरा तेरा विचार करे और विचार करके मेरा मुकदमा लड़े और न्याय करके मुझे तेरे हाथ से बचाए। तब दाऊद शाऊल से ये बातें कह चुका। तब शाऊल ने कहा, हे मेरे बेटे दाऊद, क्या यह तेरा बोल है? तब शाऊल चिल्लाकर रोने लगा। फिर उसने दाऊद से कहा, तू मुझसे अधिक धर्मी है। तूने न तो मेरे साथ भलाई की है, परंतु मैंने तेरे साथ बुराई की है, और तूने आज यह प्रकट किया है कि तूने मेरे साथ भलाई की है कि जब यहोवा ने मुझे तेरे हाथ में कर दिया तब तू मुझे घात न किया। भला क्या कोई मनुष्य अपने शत्रु को पाकर कुशल से जाने देता है? इसलिए जो तूने आज मेरे साथ किया है, इसका अच्छा बदला यहोवा तुझे दे। और अब मुझे मालूम हुआ है कि तू निश्चय राजा हो जाएगा और इज़राइल का राज्य तेरे हाथ में स्थिर होगा। अब मुझसे यहोवा की शपथ खा कि मैं तेरे वंश को तेरे बाद नष्ट न करूँगा और तेरे पिता के घराने में से तेरा नाम मिटा न डालूँगा। तब दाऊद ने शाऊल से ऐसे ही शपथ खाई। तब शाऊल अपने घर चला गया और दाऊद अपने जनों समेत गढ़ों में चला गया। मूल अध्याय 25। शमूएल की मृत्यु। शमूएल की मृत्यु हो गई और समस्त इज़राइल ने इकट्ठे होकर उसके लिए छाती पीटी और उसके घर ही में जो रामा में था उसको मिट्टी दी। तब दाऊद उठकर पारान जंगल को चला गया। दाऊद और अबीगैल। माओन में एक पुरुष रहता था जिसका व्यापार कमरेल में था, और वह पुरुष बहुत धनी था, और उसकी 3000 भेड़ें और 1000 बकरियां थी, और वह अपनी भेड़ों का ऊन कतर कर रहा था। उस पुरुष का नाम नाबाल और उसकी पत्नी का नाम अबीगैल था। स्त्री तो बुद्धिमान और रूपवती थी, परंतु पुरुष कठोर और बुरे बुरे काम करने वाला था। वह कालेब वंशी था। जब दाऊद ने जंगल में समाचार पाया कि नाबाल अपनी भेड़ों का ऊन कतर रहा है, तब दाऊद ने 10 जनों को वहां भेज दिया, और दाऊद ने उन जवानों से कहा, कमरेल में नाबाल के पास जाकर मेरी ओर से उसका कुशल क्षेम पूछो और उससे यूं कहो, तू चिरंजीव रहे, तेरा कल्याण हो और तेरा घराना कल्याण से रहे, और जो कुछ तेरा है वह कल्याण से रहे। मैंने सुना है कि जो तू ऊन कतर रहा है, तेरे चरवाहे हम लोगों के पास रहे, और न तो हमने उनकी कुछ हानि की और न उनका कुछ खोया। अपने जवानों से यह बात पूछ ले और वे तुझको बताएंगे। अतः उन जवानों पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो। हम तो आनंद के समय में आए हैं, इसलिए जो कुछ तेरे हाथ लगे वह अपने दासों और अपने बेटे दाऊद को दे। दाऊद के जवान जाकर ऐसी बातें उसके नाम से नाबाल को सुनाकर चुप रहे। नाबाल ने दाऊद के जनों को उत्तर देकर उनसे कहा, दाऊद कौन है? यिशै का पुत्र कौन है? आजकल बहुत से दास अपने अपने स्वामी के पास से भाग जाते हैं। क्या मैं अपनी रोटी पानी और जो पशु मैंने अपने कतरने वालों के लिए मारे हैं लेकर ऐसे लोगों को दे दूं जिनको मैं नहीं जानता कि कहाँ के हैं? तब दाऊद के जवानों ने लौटकर अपना मार्ग लिया और लौटकर उसको ये सब बातें ज्यों की त्यों सुना दी। तब दाऊद ने अपने जनों से कहा, अपनी अपनी तलवार बांध लो। तब उन्होंने अपनी अपनी तलवार बांध ली और दाऊद ने भी अपनी तलवार बांध ली, और कोई 400 पुरुष दाऊद के पीछे पीछे चले और 200 सामान के पास रह गए। परंतु एक सेवक ने नाबाल की पत्नी अबीगैल को बताया, दाऊद ने जंगल से हमारे स्वामी को आशीर्वाद देने के लिए दूत भेजे थे और उसने उन्हें ललकार दिया,
परंतु वे मनुष्य हमसे बहुत अच्छा बर्ताव रखते थे और जब तक हम मैदान में रहते हुए उनके पास आया जाया करते थे तब तक न तो हमारी कुछ हानि हुई और न हमारा कुछ खोया। जब तक हम उनके साथ भेड़ बकरियां चराते रहे तब तक वे रात दिन हमारी आड़ बने रहे। इसलिए अब सोच विचार कर कि क्या करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे स्वामी की और उसके समस्त घराने की हानि करना ठान लिया होगा। वह तो ऐसा दुष्ट है कि उससे कोई बोल भी नहीं सकता। तब अबीगैल ने फुर्ती से 200 रोटी और 2 कुप्पी मदाक मधु और 5 भेड़ों का मांस और 5 सया भुना हुआ अनाज और 100 गुच्छे किशमिश और अंजीरों की 200 टिक्कियां लेकर गधों पर लदवाई। और उसने अपने जवानों से कहा, तुम मेरे आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आती हूँ। परंतु उसने अपने पति नाबाल से कुछ न कहा। वह गधों पर चढ़ी हुई पहाड़ की आड़ में उतरी जाती थी और दाऊद अपने जनों समेत उसके सामने उतरा आता था और वह उनको मिली। दाऊद ने तो सोचा था कि मैंने जो जंगल में उसके सब माल की ऐसी रक्षा की कि उसका कुछ भी न खोया, यह निसंदेह व्यर्थ हुआ, क्योंकि उसने भलाई के बदले मुझसे बुराई ही की है। यदि सवेरे उजियाला होने तक उस जन के समस्त लोगों में से एक लड़के को भी मैं जीवित छोड़ूं, तो परमेश्वर मेरे सब शत्रुओं से भी ऐसा ही वरन उससे भी अधिक करे। दाऊद को देख अबीगैल फुर्ती करके गधे पर से उतर पड़ी और दाऊद के सम्मुख मुँह के बल भूमि पर गिरकर दंडवत की। फिर वह उसके पांव पर गिर के कहने लगी, हे मेरे प्रभु, यह अपराध मेरे ही सिर पर हो। तेरी दासी तुझसे कुछ कहना चाहती है और तू अपनी दासी की बातों को सुन ले। मेरा प्रभु उस दुष्ट नाबाल पर चित्त न लगाए, क्योंकि जैसा उसका नाम है वैसा ही वह आप है। उसका नाम तो नाबाल है और सचमुच उसमें मूढ़ता पाई जाती है। परंतु मुझ तेरी दासी ने अपने प्रभु के जवानों को जिन्हें तूने भेजा था न देखा था। और अब हे मेरे प्रभु, यहोवा के जीवन की शपथ और तेरे जीवन की शपथ कि यहोवा ने जो तुझे खून से और अपने हाथ के द्वारा अपना बदला लेने से रोक रखा है, इसलिए अब तेरे शत्रु और मेरे प्रभु की हानि के चाहने वाले नाबाल ही के समान ठहरे। और अब यह भेंट जो तेरी दासी अपने प्रभु के पास लाई है उन जवानों को दी जाए जो मेरे प्रभु के साथ चलते हैं। अपनी दासी का अपराध क्षमा कर, क्योंकि यहोवा निश्चय मेरे प्रभु का घर बसाएगा और स्थिर करेगा, इसलिए कि मेरा प्रभु यहोवा की ओर से लड़ता है और जन्म भर तुझ में कोई बुराई नहीं पाई जाएगी। यद्यपि एक मनुष्य तेरा पीछा करने और तेरा प्राण का गाहक होने का उठा है, तो भी मेरे प्रभु का प्राण तेरे परमेश्वर यहोवा की जीवन रूपी गठरी में बंधा रहेगा और तेरे शत्रुओं के प्राणों को वह मानो गोफन में रखकर फेंक देगा। इसलिए अब यहोवा प्रभु मेरे लिए यह समस्त भलाई करेगा जो उसने तेरे विषय में कही है, और तुझे इज़राइल पर प्रधान करके ठहराएगा। तब तुझे इस कारण पछताना न होगा या मेरे प्रभु का हृदय पीड़ित न होगा कि तूने अकारण खून किया और मेरे प्रभु ने अपना बदला आप लिया है। फिर जब यहोवा प्रभु से भलाई करे तब अपनी दासी को स्मरण करना। दाऊद ने अबीगैल से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा धन्य है जिसने आज के दिन मुझसे भेंट करने के लिए तुझे भेजा है, और तेरा विवेक धन्य है और तू आप भी धन्य है कि तूने मुझे आज के दिन खून करने को अपना बदला आप लेने से रोक लिया है, क्योंकि सचमुच इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसने मुझे तेरी हानि करने से रोका है, उसके जीवन की शपथ, यदि तू फुर्ती करके मुझसे भेंट करने को न आती तो निसंदेह सवेरे उजियाला होने तक नाबाल का कोई लड़का भी न बचता। तब दाऊद ने उसे ग्रहण किया जो वह उसके लिए लाई थी। फिर उससे उसने कहा, अपने घर कुशल से जा, सुन मैंने तेरी बात मानी है और तेरी विनती ग्रहण कर ली है। तब अबीगैल नाबाल के पास लौट गई और क्या देखती है कि वह घर में राजा का सा भोज कर रहा है और नाबाल का मन मगन है और वह नशे में अति चूर हो गया है।
इसलिए उसने भोर के उजियाला होने से पहले उससे कुछ भी न कहा। सवेरे जब नाबाल का नशा उतर गया तब उसकी पत्नी ने उसे सारा हाल कह सुनाया। तब उसके मन का हियाव जाता रहा और वह पत्थर सा सुन्न हो गया। और 10 दिन के पश्चात यहोवा ने नाबाल को ऐसा मारा कि वह मर गया। नाबाल के मरने का हाल सुनकर दाऊद ने कहा, धन्य है यहोवा जिसने नाबाल के साथ मेरी नामधराई का मुकदमा लड़कर अपने दास को बुराई से रोक रखा। और यहोवा ने नाबाल की बुराई को उसी के सिर पर लाद दिया है। तब दाऊद ने लोगों को अबीगेल के पास इसलिए भेजा कि वे उससे उसकी पत्नी होने की बातचीत करें। जब दाऊद ने के सेवक अम्रेल को अबीगेल के पास पहुँचे तब उससे कहने लगे, दाऊद ने हमें तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसकी पत्नी बने। तब वह उठी और मुँह के बल भूमि पर गिर दंडवत करके कहा, तेरी दासी अपने प्रभु के सेवकों के चरण धोने के लिए दासी बने। तब अबीगेल फुर्ती से उठी और गधे पर चढ़ी और उसकी 5 सहेलियां उसके पीछे पीछे हो ली और वह दाऊद के दूतों के पीछे पीछे हो गई और उसकी पत्नी हो गई। दाऊद ने इज़राइल नगर की अहीनोआम से भी विवाह कर लिया और वे दोनों उसकी पत्नियां हुई। परंतु शाऊल ने अपनी बेटी दाऊद की पत्नी मीकल को लेश के पुत्र गलीम वासी पत्ती को दे दिया।